देखिए, आज हम एक नई वीडियो के साथ कक्षा 12 के लिए, तो इसमें आज हम बात करते हैं क्या वो है हमारा प्रतीप संकरण या संकर पूर्व संकरण के बैक क्रॉस क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। तो जो बैक क्रॉस होता है उसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जब हम क्या करते हैं शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बोनो पौधों के साथ हम संकरण कराते हैं। तो जब प्रथम पीढ़ी होती है, प्रथम पीढ़ी में हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, संकर लंबे प्राप्त होंगे। लेकिन जब प्रथम पीढ़ी में जो हमें संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे उनका जब हम उनके किसी भी जनक यानी कि जो माता पिता किसी भी जनक से मतलब है यहाँ पर कि उनके जो प्रभावी जनक है उसके साथ हम संकरण कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें हमें जो प्राप्त होते हैं वो संतान कैसे प्राप्त होती है। देखिए इसे किस प्रकार समझते हैं हम। मान लो हमारा शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध लंबा पौधा, ये हमारा कैसा है, शुद्ध बोना पौधा। तो शुद्ध लंबे पौधे को हमने क्या माना था, कैपिटल टी, और जो स्मॉल हमारा जो शुद्ध बोना पौधा से हमने क्या माना था, स्मॉल टी। तो इनमें जब हम संकरण कराते हैं तो संकरण कराने पर क्या होगा, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके बाद पहले वाले को दूसरे वाले से संकरण कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, दूसरे वाले को पहले वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारे अप्रभावी लक्षण हैं और ये कैसे हमारे प्रभावी लक्षण। तो ये हमारी प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन। तो ये पौधे कैसे हैं, मैंने आपको इसी बताई थी। अगर दोनों लक्षण एक समान है, एक जैसे चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, तो शुद्ध होंगे। लेकिन अगर दोनों लक्षण अलग अलग हैं तो क्या होंगे, संकर। तो सारे कैसे हैं, संकर। तो हमने कहा था नाम उसका कैसे रखा जाएगा, जो भी प्रभावी लक्षण होगा उसके आधार पर उसका नाम होगा। तो सभी पौधे कैसे होंगे हमारे, संकर लंबे। सभी पौधे संकर लंबे होंगे प्रथम पीढ़ी में। उसके बाद जो ये हमें प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए कौन से, संकर लंबे, इनका हम क्या करेंगे, इनके दोनों बुक में लिखा हुआ है क्या कि इनके दोनों जनक में से किसी एक के साथ, चाहे प्रभावी के साथ चाहे अप्रभावी के साथ, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो इसमें हम किसके साथ कराएंगे इसका संकरण, प्रभावी जनक के साथ। प्रभावी जनक हमारा क्या है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, फिर इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, इसके बाद इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी का फिर दूसरे के साथ यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारी कौन सी पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी या इसे F2 जनरेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें ये हमारे दोनों कैसे हैं, शुद्ध लंबे। ये दोनों कैसे हैं हमारे, संकर लंबे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारे 50% जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, शुद्ध लंबे, और 50% होंगे संकर लंबे। तो इस नियम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बोनो पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, संकर लंबे। और जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे पौधों का उनके किसी भी जनक यानी के प्रभावी जनक, तो उसके प्रभावी जनक के साथ हम संकरण कराते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी में हमें 50% शुद्ध लंबे पौधे और 50% संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण या संकर पूर्वज संकरण। अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस।
देखिए दोनों नियम लगभग सेम ही है। इसमें क्या कि जो हमने यहाँ प्रथम पीढ़ी थी, इसमें तो प्रथम पीढ़ी जो द्वितीय पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी में क्या कराया था हमने, उसमें तो प्रभावी जनक के साथ कराया था, और इसमें किसके साथ क्रिया कराएंगे, अप्रभावी जनक के साथ। तो वही परिभाषा वही है कि जब शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध गौण पौधों के साथ संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, संकर लंबे। और जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे पौधों का क्या कराते हैं, उसके अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, अप्रभावी जनक के साथ संकरण। ये हमारे पहली पीढ़ी, उसमें हमने जो बैक क्रॉस उसमें कौन सा लिया था, उसमें लिया था हमने प्रभावी जनक, और इसमें क्या लेंगे, अप्रभावी जनक। तो जब कैपिटल टी को स्मॉल टी से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी को स्मॉल टी से मिलाएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर इस दूसरे वाले को पहले वाले से, दोनों स्मॉल टी, और फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले से, दोनों स्मॉल टी। ये हमारी कौन सी पीढ़ी है, द्वितीय, यानी कि सेकंड पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या F2 जनरेशन। तो ये हमारे पौधे कैसे प्राप्त हुए, इसमें संकर लंबे। और ये हमें कैसे प्राप्त हुए, शुद्ध बोने। तो हम ये कह सकते हैं कि 50% संकर लंबे, शुद्ध बोने। तो क्या करेंगे इसमें हम, इसकी जब इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बोने पौधों के साथ संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होंगे, सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होंगे। और जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संकर लंबे पौधों का, प्रथम पीढ़ी में कौन से प्राप्त हुए थे, वो संकर लंबे, तो उनका अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक कौन सा है हमारा, स्मॉल टी टी। तो जब इसका जो उसके अप्रभावी जनक है, उन अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में कैसे होंगे, 50% पौधे संकर लंबे और 50% पौधे में शुद्ध बोने प्राप्त होंगे। इसे कहते हैं क्या, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। उसके बाद हमारा है द्विसंकर मेरे चल द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस ये हमारा क्या, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें जिस प्रकार से हमने मेंडल का तीसरा नियम पढ़ा था, स्वतंत्र प्योन का नियम, तो उसी प्रकार इसमें क्या होंगे, जो हमने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस लिया उसमें क्या क्या हमने लक्षणों का एक एक जोड़ा लिया, लेकिन यहाँ में क्या लेना है, लक्षणों के 2 जोड़े लेने हैं। तो क्या करेंगे इसमें, जब शुद्ध गोल व पीले बीज वाले पौधों का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे पौधों के साथ कराते हैं, तो शुद्ध गोल कौन से माने हमने, कैपिटल RR, और शुद्ध पीले कौन से माने, कैपिटल YY। उसके बाद शुद्ध झुर्रीदार हमने कौन से माने, स्मॉल r, और हरे कौन से माने, स्मॉल y। तो जब इनका हम संकरण कराएंगे, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से, कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, तो क्या करेंगे, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये हमारी कौन सी पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी। ये पौधे कैसे प्राप्त होंगे में, गोल और पीले, गोल व पीले, ये हमारा प्रभावी लक्षण है। और ये कैसा है, हमारा अप्रभावी लक्षण है। तो प्रथम पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होंगे, गोल व पीले। जब जो प्रथम पीढ़ी में जो गोल व पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, इनका हम अप्रभावी जनक के साथ, किसके साथ क्रिया कराएंगे,
अप्रभावी जनक के साथ यानी कि झुर्रीदार व हरे पौधों के साथ, तो क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण। तो प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त हुए हमें, तो इनके उससे कैसे क्या किस तरह प्राप्त होंगे हमें, इस प्रकार से इनमें संकरण कराएंगे, और जब संकरण कराएंगे तो इस प्रकार में 4 प्रकार के प्राप्त होंगे। किस प्रकार, इनके क्या है, गोल व पीले, गोल व बाई से क्या माना था हमने, हरे, ये होंगे गोल व हरे। ये कैसे होंगे, छोटे आर को हमने क्या माना था, झुर्रीदार, झुर्रीदार व पीले, और झुर्रीदार और हरे। ये हमारी कौन सी पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी। इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय, जो हमारी F2 जनरेशन है, या इस प्रकार कह सकते हैं हम इसे कि जब शुद्ध व गोल व पीले बीज वाले पौधों का संकरण शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों के साथ कराया गया, तो प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त, जो पौधे प्राप्त हुए हैं गोल और पीले बीज वाले। तो जब प्रथम पीढ़ी में जो पीले और गोल बीज वाले जो पौधे में प्राप्त होते हैं, तो इनका हम जो संकरण कराते हैं वो अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं। अप्रभावी कौन सा है इसमें, ये वाला, तो इसके साथ कराते हैं। तो हमें क्या होगा, 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। कौन से, सबसे पहले यानी कि इनका जो अनुपात है, इस प्रकार कह सकते हैं कि सारे के सारे अलग अलग हैं, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी कि इनका जो लक्षण प्रारूप है, इनका जो फिनोटाइप है वो क्या होगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के अनुपात में हमें पौधे प्राप्त होंगे। यानी कि गोल व पीले बीज, जो गोल व पीले जो बीज वाले पौधे हैं 1 है, गोल व हरे बीज वाला पौधा 1 है, झुर्रीदार व पीले बीज वाला 1 है, और झुर्रीदार व हरा 1 है। तो इस प्रकार इनमें हमें क्या होगा, जो द्वितीय पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी में क्या होगा, इनका जो लक्षण प्रारूप होगा, यानी कि इनका जो फिनोटाइप होगा वो 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 प्राप्त होगा। इसे कहते हैं क्या, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब बात करेंगे, छोटी सी परिभाषा है जीनोम, और एक है जीन पूल। देखिए जीनोम क्या है और जीन पूल क्या है। जीनोम कहते हैं किसी भी जीव में जो गुणसूत्र होते हैं, किसी भी जीव के जो गुणसूत्र होते हैं, किसी भी जीव के अगुणित गुणसूत्र, यानी गुणसूत्रों के जो अगुणित सेट होते हैं, गुणसूत्रों के अगुणित सेट, हैप्लॉइड यानी कि जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो, आधी, अगुणित सेट को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। यानी किसी भी जीव के गुणसूत्रों के, यानी किसी भी जीव में, इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। और ये क्या करता है, जो भी जीव होता है उसके जो युग्मक होते हैं, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि इसके द्वारा ये पता लगता है कि युग्मक में गुणसूत्र कितने हैं। उसके बाद जीन पूल है, इसी की परिभाषा इस प्रकार समझ सकते हैं कि आबादी में जितने भी जीन प्रारूप हैं, उन सभी जीन प्रारूप को, यानी कि आबादी में सभी जीन प्रारूप के मिलकर क्या बनाते हैं, जीन पूल बनाते हैं। यानी जितने भी जीनोटाइप होंगे, जितने भी जीन प्रारूप होंगे, उन सबको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा क्या, वो है क्रोमोसोम और जीन। तो बच्चों अब बात करेंगे कि हम क्रोमोसोम और जीन में क्या अंतर होते हैं। देखिए क्रोमोसोम और जीन में अंतर क्या होते हैं, इनमें जो अंतर होते हैं, सबसे पहले क्या कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, ये जोड़ों में होते हैं, और जो जीन होते हैं ये भी जोड़ों में ही पाए जाते हैं।
उसके बाद नंबर 2 है एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है, यानी कि जिस समय ये इस प्रकार विसंयोजित होंगे, इस प्रकार विसंयोजित का मतलब पृथक होना, ये इस प्रकार से पृथक होंगे केवल एक जोड़े में से, एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाएगा, एक गुणसूत्री जा पाएगा। और ये इस प्रकार विसंयोजित होते हैं, विसंयोजित मैंने अभी आपको बताया कि पृथक होना, अलग होना, इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होते हैं, यानी कि जो युग्मक होते हैं उनमें से केवल एक ही जीन प्राप्त होगा, यानी कि जो हमारे जोड़े हैं उन जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को एक ही जीन प्राप्त होगा। तो क्या होगा, एक ही युग्मक, इनमें क्या होगा कि जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है जीन। उसके बाद नंबर 3 है अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, यानी कि जो अलग अलग जोड़े होते हैं वे एक दूसरे से स्वतंत्र पृथक होते हैं, यानी कि जो अलग अलग जोड़े हैं तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होंगे। इसमें क्या होगा, एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है, यानी कि एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से पृथक होता है, यानी कि इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक जोड़, ये क्या होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं ये भी हमारे जोड़ों में होते हैं और जो हमारे जीन होते हैं ये भी जोड़ों में होते हैं, ये इस प्रकार से पृथक होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। और ये किस प्रकार से भी संयोजित होंगे कि एक, इनमें क्या होगा, जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं और एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या होता है, विसंयोजित होता है, यानी कि पृथक होता है। अब बात करेंगे इसकी अपूर्ण प्रभाविता की, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब प्रभावी अप्रभावी दोनों एलील एक साथ होते हैं, यानी कि जब प्रभावी और अप्रभावी है, प्रभावी है अप्रभावी है, तो जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील एक साथ होते हैं तब एक नया लक्षण प्रारूप बनता है। तब उनसे क्या होता है, एक जब दोनों एलील एक साथ होंगे तो उनसे एक नया फिनोटाइप बनेगा, एक नया लक्षण प्रारूप बनेगा जो प्रभावी और अप्रभावी के मध्य का होता है, यानी कि जो प्रभावी है हमारे, जो प्रभावी है और प्रभावी इनके बीच का होगा। किस प्रकार से, मान लो हमने शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधे हैं हमारे और ये शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे हैं, तो क्या करेंगे, इनका आपस में क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। जब इनका आपस में हम संकरण कराते हैं तो हमें किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। देखिए कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यही कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो यही कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इस प्रकार ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। ये हमारी कौन सी पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी हमारे कैसे हैं, अप्रभावी। इसमें ये कह सकते हैं ये हमारे अप्रभावी लक्षण है और ये हमारे कैसे हैं, प्रभावी लक्षण है। तो सारे सभी पुष्प कैसे होंगे, सभी पुष्प ये हैं गुलाबी, सभी पुष्प कैसे होंगे, गुलाबी होंगे। यानी कि जब हम शुद्ध लाल पुष्प वाले पौधों का शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों के साथ संकरण कराते हैं तो जो हमारी प्रथम पीढ़ी है उसमें प्रथम पीढ़ी में सभी पुष्प कैसे प्राप्त होंगे, गुलाबी रंग के। और जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त इन गुलाबी पुष्पों का आपस में क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। ये इनका स्वपरागण करा दो, तो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर दोनों कैसे होंगे, कैपिटल आर। फिर ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये हमारा स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। और फिर दोनों कैसे हैं हमारे, स्मॉल आर। ये कैसी है हमारी द्वितीय पीढ़ी, ये क्या है हमारी द्वितीय पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी है। तो जब इस द्वितीय पीढ़ी में हमें पौधे कैसे प्राप्त होंगे, ये हमने कैसे माना था, शुद्ध लाल, तो एक कैसा होगा, हमें शुद्ध लाल प्राप्त होगा, एक पुष्प शुद्ध लाल। ये दोनों कैसे हैं हमारे, गुलाबी, ये कैसा है, शुद्ध सफ़ेद, इसे हमने माना था शुद्ध सफ़ेद। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमें पौधे प्राप्त होंगे शुद्ध लाल और गुलाबी और शुद्ध सफ़ेद कैसे होंगे, वो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होंगे। यानी कि एक हमारा शुद्ध लाल है तो 1 लिखा हमने, 2 हमारे कैसे हैं, गुलाबी हैं, तो गुलाबी 2 लिखे, उसके बाद शुद्ध सफ़ेद है तो सफ़ेद 1 है तो हमने 1 लिखा। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि क्या, कि जब ये हमने लक्षण लिखा था कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील एक साथ होते हैं तब एक नया लक्षण प्रारूप होता है जो क्या होता है, इन प्रभावी और अप्रभावी के बीच का होता है, इनके मध्य होता है। तो शुद्ध लाल वालों का शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पौधों का हमने संकरण कराया, सभी पुष्प कैसे होंगे, गुलाबी होंगे। उसके बाद फिर इनमें स्वपरागण, जो हमें प्रथम पीढ़ी में पुष्प प्राप्त हुए
इन पुष्पों का फिर आपस में क्या कराएगा, स्वपरागण कराएगा। तो द्वितीय पीढ़ी में जो पौधे पुष्प प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, 1:2:1 के प्राप्त होंगे। यानी कि कैसा, एक पुष्प हमारा शुद्ध लाल, 2 गुलाबी और 1 शुद्ध सफ़ेद प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर इसमें कोई जो मैंने आज चीज़ें बताई, आपको बैक क्रॉस बताया, टेस्ट क्रॉस बताया, द्विसंकर परीक्षात संकरण बताया, यानी कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है बताया, क्रोमोसोम जीन में अंतर बताया और एक अपूर्ण प्रभाविता का नियम बताया। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से। और आज की वीडियो में इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।